अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है एक्सएमएल, और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग इसी छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग अपना एक्सएमएल जो है ना वो कंप्लीट कर लें। एक्सएमएल स्टैंड फॉर द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज का तो आपको पता है, ऐसी लैंग्वेज जो हमारे डाटा को या हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ की जाती है, और इसके अंदर हम लोग टैग्स एंड एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका मतलब क्या है, एक्सटेंड करना। मतलब हमारे जो टैग्स, हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक्सटेंड करना। मतलब हम लोगों ने इसके अंदर, अब एक्सएमएल के अंदर क्या है कि हमारे पास जहाँ पर एचटीएमएल की तरह नहीं है, बल्कि एचटीएमएल के अंदर क्योंकि प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर ना तो प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं ना ही लिमिटेड टैग्स होते हैं, अनलिमिटेड टैग्स होते हैं और यूजर डिफाइंड होते हैं। अब यूजर डिफाइंड किस तरह से, हम जब इसकी एग्जांपल करेंगे तो इन आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगी। फिर एचटीएमएल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एचटीएमएल का स्टार्ट हम लोग इस से लेते हैं, डॉग टाइप एचटीएमएल लिख के, सॉरी यहाँ पर वन नहीं बल्कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स है हमारे पास, ठीक है। तो जबकि एक्सएमएल के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, फिर एक्सएमएल लिखते हैं, फिर उसका हम लोगों ने वेरिएंट बताते हैं कि 1.0 है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाकर इस टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसकी मजीद नेक्स्ट हम लोग इन्फॉर्मेशन की, तो एक्सएमएल वाज डिज़ाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा, यानी डाटा को स्टोर करने के लिए और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग एक्सएमएल का यूज़ करते हैं। एक्सएमएल वाज डिज़ाइन टू बी रीडेबल फॉर बोथ द ह्यूमन एंड द मशीन लर्निंग। हम इसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जो ह्यूमन भी इजीली रीड कर लेता है और मशीन लैंग्वेज भी इसको इजीली रीड कर लेता है। उसके बाद इसके रूल्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला रूल ये है कि ये एक ही रूट टैग रखता है, यानी जैसे HTML के अंदर HTML होता है ना, फिर उसके अंदर हमारे सारे टैग्स होते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी एक रूट टैग होता है। फिर उसके बाद ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। हमारे पास HTML केस सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन हमारे पास ये जो XML है ये केस सेंसिटिव होता है। एवरी ओपनिंग टैग हैज़ अ क्लोजिंग टैग, सेम जैसे हमारी HTML के टैग्स होते हैं। इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर एंड कंटेंट दो टाइप के XML होते हैं, यानी DTD और एग्जिस्टिंग। DTD की बात करें, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ये हमारे पास ओल्ड वेरिएंट था हमारे XML का, जो डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज होता है। जबकि XML स्कीम डेफिनेशन जो है ये हमारे पास न्यू वेरिएंट है, लेकिन इसका हम लोग दोनों का अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम सिंपल वे में ही इसको हम XML को जो है ना वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका कुछ कोड दिखा देती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह से ये हमारे पास यूज़र डिफाइन है। तो ये है हमारे पास XML का कोड। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर जो है ना उन्होंने एक CD के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि CD के अंदर जो है वो टाइटल क्या है और इसका आर्टिस्ट क्या है। CD आपको पता है ना, वो जो सॉन्ग वाली CD होती है जिसको हम अपने सिस्टम के अंदर इनपुट करते हैं तो फिर हम लोग सॉन्ग सुनते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इस CD के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, डिफरेंट CDs के बारे में, कि सबसे पहले तो ये कि CD का टाइटल क्या है, इसका आर्टिस्ट कौन है, फिर कंट्री, किस कंट्री से ये आर्टिस्ट है, फिर इस कंपनी का नाम क्या है जिसने इस CD को बनाया है, फिर इसकी प्राइस क्या है और किस ईयर में ये CD के अंदर जो है ना ये सब कुछ हुआ। तो सबसे पहले तो देखें उन्होंने एक CD, आप ये अंदाजा लगाएं कि HTML के अंदर तो इस तरह के टैग्स नहीं होते ना कि CD टैग्स हो गया, टाइटल तो हो गया, लेकिन ये आर्टिस्ट, ये कंट्री, ये कंपनी, इस तरह के टैग्स ये यूजर डिफाइन है, हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे उर्दू में भी लिख देते ना, कंट्री की जगह कोई वतन लिख देते, कोई मुल्क लिख देते, तब भी ये एक्सेप्ट कर लेता। अगर आप यहाँ पर कंपनी की जगह कोई आप लिख देते, कोई जगह का नाम लिख देते, जैसे आप जगह ही लिख देते, वर्ड ही जगह लिख देते, तब भी ये हमारा जो है ना ये एक्सेप्ट कर लेता। अगर यहाँ प्राइस की जगह कीमत लिख देते ना, तब भी हमारा XML इसको डिफाइन कर, यानी इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि हमारे पास ये यूज़र डिफाइन है। जो यूज़र चाहेगा वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उन्होंने CD जो है, यहाँ पर हमने रूल नंबर 1 पढ़ा कि इसमें एक रूट टैग ज़रूर होता है। तो यहाँ पर CD जो है ना एक रूट टैग है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास पहला कोड है इसका। इसके अंदर टाइटल है, टाइटल का नाम क्या दिया है, द वेरी बेस्ट ओ, ठीक है। और जो आर्टिस्ट था, यानी जो सिंगर था, उसका नाम था कार्ड स्टीवन। कंट्री कहाँ से, UK का था, और ये कंपनी कहाँ पे थी, आइसलैंड पे थी। उसके बाद इसकी प्राइस थी 8.90 और फिर ईयर क्या था, 190, ठीक है। अगर मैं ये हमारे पास आप कह सकते हैं ये DTD है, ठीक है, यानी डाटा जो हमारे पास इसकी फर्स्ट फॉर्म थी स्ट्रक्चर की, ये वो है। अगर मैं बात करती ना कि ये हमारे पास
XCD होती, XST होती, यानी इसकी जो कंटेंट टाइप होती, तो वो क्या बताता कि ये जो टाइटल है ना इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप होती। कैट स्टीवंस बताता कि ये भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप में है। यूके कंपनी ये भी बताता कि ये भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप में है। और अगर प्राइस की बात आती है तो ये बताता है ये फ्लोटिंग में है और ये जो है वो इंटीजर टाइप का है, यानी इसका सिंटेक्स जो था ना वो चेंज हो जाता हमारी जो XST में, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये DT की फॉर्म में है। उसके बाद हमारे पास CD की बात करें, अब नेक्स्ट हमारे पास यही कोड जो है ना चलता आ रहा है। उसने डिफरेंट CDs ली हैं, डिफरेंट टाइप्स की CDs ली हैं और उनको उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करें XML की कोड की को रन करने की, इसको एग्जीक्यूट करने की, तो बेसिकली इसको एग्जीक्यूट जब हम करेंगे ना अपने .xml की एक्सटेंशन के साथ सेव करके, तो हमें यही फाइल, यही टैग्स जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं ना कि हमें ये नोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इसके लिए हमारा प्रोसीजर अलग होगा। लेकिन चूंकि हमारे सिस्टम के अंदर अभी वो चीज़ें इंस्टॉल नहीं है, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि HTML के अंदर इन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं XML की बेस पर, लेकिन आपको सेव करना होगा HTML की एक्सटेंशन के साथ ही। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह से सेव किया हुआ है। ये HTML की बॉडी मैंने पूरी तरह से बनाई है, इसके अंदर आप देखें पूरा डॉक टाइप HTML ये सब कुछ लिखा है। और फिर यहाँ पर आपने प्री का जो है ना वो लगाना है, टैग लगाना है। प्री के टैग के अंदर आप लोगों ने अपने XML के कोड को लिखना है, यानी पूरी बॉडी पूरा स्ट्रक्चर HTML का रहेगा, लेकिन आपने जस्ट प्री टैग लगाना है HTML का, और उसके अंदर आप लोगों ने जो हमारे पास ये XML का कोड था वो आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करके दिखाऊंगी, तो रन करते ही जो मेरे पास इसकी वो इंफॉर्मेशन आई है ना, मैं आपको इसकी अब इस कोड को रन करते ही मेरे पास जो मेरी आउटपुट आई है ना वो कुछ इस फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। कैट स्टीवन था, यूके था, आइलैंड था, 8.90 था और 190 था। तो बस यही हमारा XML है, ठीक है। इसको ही हम लोग एजेक्स के अंदर भी यूज़ करेंगे। एजेक्स था, मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट था, HTML था और XML था। XML का अंदाज़ा तो आप लोगों को हो ही गया होगा कि हम लोगों ने इसके अंदर यूज़र डिफाइंड जो टैग्स है ना वो यूज़ करने हैं, ठीक है। वो टैग्स जो हम लोगों ने खुद से यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट टैग की, तो मैं वो भी खुद से बना सकती हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे स्टूडेंट टैग जो है ना वो लिख कर तो मैं इसके अंदर बना सकती हूँ स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट के रोल नंबर, इंट वगैरह, ठीक है। तो आप लोगों ने यही टैग्स जो है इसी तरह से यूज़ करने हैं और आप लोगों को XML आप लोगों का यहीं पे होता है कंप्लीट, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो देन आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा टाइम था तो XML बस इतना ही है आप लोगों का। बस आपने इसके जो इंट्रोडक्शन था ना उसके बारे में याद रखना है कि बेसिकली ये स्टोर किस तरह से होता है, इसके रूल्स क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है।